दूर किसी गांव में कोमल नाम की एक लड़की अपनी मामी आहाना और अपनी नानी कमला के साथ रहती थी। कोमल की मामी आहाना बहुत ही कठोर स्वभाव की थी और साथ ही बहुत लालची भी थी और वो कोमल से दिन भर घर का काम करवाती थी। आहाना का एक लड़का भी था जिसका नाम राहुल था। आहाना कोमल से बहुत नफरत करती थी, उसको कभी भी समय पर खाना नहीं देती थी और अगर कोमल आहाना से कोई भी चीज मांगती तो वो उससे मना कर देती और उससे डांटने लगती थी। कोमल बहुत ही ईमानदार लड़की थी और वो सभी लोगों की मदद भी करती रहती थी और उससे कोई काम करने को कहता तो वो खुशी से कर देती। कोमल की नानी कमला को ये सारी बातें पता थी लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी। आहाना अपने बेटे के खाने के लिए तरह तरह की चीजें बनाया करती थी, लेकिन अगर कोमल खाने में कुछ भी मांगती तो आहाना गुस्से से उसको मना कर देती और वहाँ से भगा देती थी। आहाना बस यही चाहती थी कि कोमल उसका घर का काम करती ही रहे। गांव वाले कोमल को बहुत पसंद करते हैं क्योंकि कोमल बहुत अच्छी लड़की थी और सभी लोगों की मदद किया करती थी। कोमल अपना सारा काम खत्म कर कर बैठती थी तो उसकी मामी आकर उसको दूसरा काम बता देती क्योंकि आहाना नहीं चाहती थी कि कोमल आराम करे। ऐसे ही एक दिन आहाना कोमल से कहती है, ओ कोमल, मुझे फल खाना है, जा और जाकर मेरे लिए जंगल से फल तोड़कर लेकर आ। लेकिन मामी, मैं जंगल में अकेले कैसे जाऊंगी? मैंने कह दिया ना कि मुझे फल खाना है और जाकर जंगल से फल तोड़कर लेकर आ। तो तुझे एक बात समझ में नहीं आती? लेकिन मामी, मैं उस घने जंगल में अकेले नहीं जा पाऊंगी, आप भी मेरे साथ चलिए। मैं और तेरे साथ बिल्कुल नहीं जाऊंगी और अगर तू मेरे लिए फल नहीं लेकर आई तो तुझे रात का खाना भी नहीं दूंगी। ठीक है मामी, मैं चली जाऊंगी। उदास मन से कोमल वहाँ से चली जाती है और फल तोड़ने के लिए जंगल में आ जाती है। वो जंगल बहुत घना था और वहाँ से बहुत आवाजें भी आ रही थी। कोमल बेचारी बहुत डर डर के फल तोड़ती थी। कोमल बेचारी बहुत डर डर के फल तोड़ती है, लेकिन जंगल से आते वक्त उसे एक कबूतर जाल में फंसा हुआ दिखता है और उसके पास जाती है तो कबूतर कहता है, मेरी मदद करो, मैं इस जाल में फंस गया हूँ, मुझे जाल से बाहर निकालो। तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अभी जाल से निकाल देती हूँ, फिर तुम आजाद हो जाओगे। और ऐसा कहकर कोमल कबूतर को जाल से निकाल देती है। कबूतर बहुत खुश हो जाता है और फिर कोमल कहती है, अब तुम बिल्कुल आजाद हो, अब तुम भी सभी पक्षियों की तरह उड़ सकते हो। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं चलती हूँ, मुझे जल्दी घर जाना होगा। लेकिन मुझे एक बात बताओ, तुम इतने घने जंगल में अकेले क्या कर रही हो? फिर कोमल कबूतर को सारी बात बता देती है। फिर वो कबूतर कहता है, यहाँ से थोड़ी दूर एक गुफा है और उसके अंदर एक छोटी परी है जिसे बॉल से खेलना बहुत पसंद है। अगर तुम उसे बॉल ला कर दोगी तो वो तुम्हें एक जादुई तावा देगी जो कि सोने का होगा, और अगर तुम उस जादुई तावे से जो कुछ भी मांगोगे वो तुम्हें मिल जाएगा। और जैसा कि तुमने बताया कि तुम्हारी मामी लालची स्वभाव की है, इसलिए ये तावा उनके हाथ नहीं लगने चाहिए वरना बहुत बुरा होगा। लेकिन मैं बॉल कहाँ से लाऊं? ये लो, मैं तुम्हें बॉल दे रहा हूँ। इसके बाद कोमल और कबूतर परी की गुफा में जाते हैं। अंदर जाकर कोमल छोटी परी को वो बॉल दे देती है। वो परी बॉल को देखकर खुश हो जाती है। तभी वो परी उसको एक जादुई सुनहरा तावा दे देती है। कोमल उस तावा को लेकर गुफा से बाहर आती है और उस कबूतर को शुक्रिया कर देती है। फिर कोमल उस तावे और फल को लेकर घर आ जाती है और घर जाकर अपनी मामी को फल दे देती है और उस तावे को संभाल कर रख देती है। अगले दिन ही उस तावे से कोमल कुछ खाने को मांगती है कि तभी उसके सामने ढेर सारा खाने का सामान आ जाता है और फिर कोमल अपने लिए उस तावे से एक फ्रॉक मांगती है। तभी उसके पास एक अच्छी सी सुंदर सी फ्रॉक आ जाती है जिसे देखकर वो बहुत खुश होती है।
जब कोमल उस फ्रॉक को पहनकर बाहर जाती है, तभी उसकी मामी कहती है, अरे ये फ्रॉक तो बहुत अच्छी लग रही है, तुझे ये फ्रॉक किसने दी? ये मुझे पड़ोस वाली आंटी ने दी है। उनकी बेटी को ये फ्रॉक पसंद नहीं है, इसलिए उन्होंने ये मुझे दे दी। अच्छा अच्छा ठीक है, अब जा यहाँ से। कोमल अपनी मामी से झूठ बोल देती है, क्योंकि कोमल को पता था अगर उसने अपनी मामी को जादुई सुनहरा तावा के बारे में बताया तो उसकी मामी वो तावा ले लेगी और उसका गलत इस्तेमाल करेगी। इसी तरह कोमल उस जादुई सुनहरा तावे से बहुत कुछ मांगती है और उसके सामने वो चीज आ जाती है। कोमल उससे काम की चीज ही मांगा करती थी। कोमल उस तावे से कभी भी फालतू की चीज नहीं मांगती थी और अब वो खुश रहने लगी। लेकिन उसकी मामी आहाना को कुछ गड़बड़ लग रहा था, क्योंकि अब वो बहुत खुश रहने लगी थी और आहाना को उसकी खुशी का कारण जानना था और उसका ये बात जानने में ज्यादा समय नहीं लगा। उसने तुरंत ही पता लगा लिया कि कोमल के पास जादुई सुनहरा तावा है। एक दिन कोमल जब घर से बाहर जाती है तो उसकी मामी वो तावा चुरा लेती है और कोमल जब घर आकर अपना तावा ढूंढती है तो वो तावा उसको नहीं मिलता और आहाना तावे को अपने कमरे में ले जाकर उससे पैसे मांगती है और पैसे मांगने के लिए उस तावे पर हाथ रखना था। जैसे ही आहाना उसके ऊपर हाथ रखती है तो उसके हाथ में आग लग जाती है। अरे बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ, मेरे हाथ जल गया। कोमल अपनी मामी की चिल्लाने की आवाज सुनकर उसके कमरे में भागती हुई जाती है। क्या हुआ मामी, आप ठीक तो हो ना? अरे देख ना, मेरा हाथ जल गया। फिर कोमल जल्दी से दवाई लेकर आती है और अपनी मामी के हाथ पर लगा देती है। जब कोमल आहाना के हाथ में दवाई लगा रही होती है तभी आहाना की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहती है, मुझे माफ कर दे कोमल। पर क्यों मामी? और ये तावा आपको कहाँ से मिला? ये तावा मैं तेरे कमरे से चुरा कर लाई थी। मैंने देखा कि तू इस तावे पर हाथ रखती और कुछ भी चीज मांगती तो वो तेरे सामने हाजिर हो जाती और यही देखकर मैंने तेरा तावा चुरा लिया। क्या सच में आपने ही मेरे कमरे में तावा चुराया था? मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने इस तावे से पैसे मांगे और जैसे ही इस पर हाथ रखा तो मेरे हाथ में आग लग गई। मैंने तेरे साथ कितना बुरा व्यवहार किया। मैं तुझसे अपने घर का सारा काम करवाती थी और तेरे पर इतने जुल्म और अत्याचार करती थी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अरे मामी, आप ऐसा क्यों बोल रहे हो? अब आप भूल जाइए सब बातें। क्या तूने मुझे माफ कर दिया? हाँ मामी, मैंने आपको माफ कर दिया। आज से मैं तेरे साथ एक नए दिन की शुरुआत करूंगी और खुशी से रहूंगी। और उस दिन से आहाना और कोमल अपनी जिंदगी में खुश रहने लगे और उसकी मामी उसके अच्छे से देखभाल भी करती थी, बिल्कुल अपने छोटे बेटे राहुल की तरह।